तो हाँ यार, फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक इंट्रोडक्शन। हाँ, तो वही मतलब नाम मेरा ऋतिक है, मनाली से लोकल इंसान मैं यहाँ का, छोटे से मतलब पला बड़ा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है। फिर बाकी मतलब अभी कॉलेज ख़त्म कर लिया है, फिर अभी घर में हूँ। बाकी फिर ऐसे वेब डिज़ाइनिंग करता हूँ और ऐसे एक्सप्लोर करता हूँ बस। अच्छा, तो लाइक आप स्केटबोर्डिंग कब से कर रहे हो? स्केटबोर्डिंग 7-8 साल हो गए, मतलब जब मैं 10th में था उस टाइम से। अच्छा। तो उस टाइम मतलब ऐसे शायद से एक शो आता है शायद नेशनल जियोग्राफी में, साइंस ऑफ स्टूपिड करके, उसमें मतलब मैंने देखा कई सारे लोगों को करते हुए। और एक वो मूवी भी थी अमेजिंग स्पाइडरमैन, उसमें मतलब एंड्रू गारफील्ड चलाता है, तो मतलब उसको देख के फिर मेरे को वैसे इंटरेस्ट आया। तो फिर किया मैंने पहला स्केटबोर्ड परचेज, फिर उसके बाद फिर। तो आपकी इनिशियल जर्नी कैसी रही है? लाइक ऑब्वियसली like I think people will come to know this through the title and everything. You've skateboarded across India from Manali till Kanyakumari and from Manali to Leh to complete the entire stretch. ठीक है, तो like what were like the initial stages of your skateboarding and ये idea आपके mind में कैसे आया कि like you want to do this? अगर स्केटबोर्डिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में तो मतलब बिल्कुल सिंपल था, मतलब मनाली में तो सारे लोग थे नहीं स्केट चलाने वाले, तो एक तरह से अकेला था मैं। तो मैं बस घर से स्कूल जाता था, स्कूल से घर जैसा मेरा काफ़ी पहाड़ में ऊपर जैसे है, तो वहीं से पहले नीचे पैदल आओ, फिर वहाँ से मनाली तक जाओ स्कूल को, फिर वैसे करके मतलब रोज़ की आदत हो गई मेरे को स्केट चलाने का। और फिर आज तक एक बार मैं कॉलेज में था जब, तब मेरी बहन जैसे कुल्लू में रहती थी, एक बार फिर मतलब मैं कॉलेज चला गया कुल्लू को, तो एक तरह से मनाली से 40 किलोमीटर दूर कुल्लू था। फिर वैसे करके मेरे माइंड में कि अच्छा मैं 40 किलोमीटर कर सकता हूँ, और वही जाके मतलब आगे जाके फिर मैंने ट्रिप में भी वही किया कि मतलब एवरीडे का 40 किलोमीटर, फिर वैसे करके एवरेज बना हुआ। If you could paint a picture of the map, the route you traveled by. तो मतलब स्टार्ट तो पहले मैंने मनाली से किया, फिर जैसे पंजाब में चंडीगढ़, फिर हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर वहाँ से महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटका, और फिर लास्ट में तमिलनाडु। और फिर उसके बाद मैं ले गया, फिर ले से मनाली। अच्छा। वैसे मेरा ओरिजिनल प्लान था ऐसे कि मतलब मैं कोस्ट लाइन होके जाऊँ, पर फिर ऐसा हुआ कि शायद से जब मैं हरियाणा में था ना, मुझे मतलब एक्सप्रेस वे का इतना नॉलेज नहीं था, मैं उसमें घुस गया, और जैसे ही घुस उतने में सायरन बजने लग गया। मैंने सुबह क्या हो रहा है, बाद में फिर मेरे को लगा पता है कि एक्सप्रेस वे मतलब अलाउड नहीं है। अच्छा। तो फिर मेरे का मतलब आपको कनेक्टिंग, हाँ, पूरा रूट मेरे को चेंज करना पड़ा फिर, तब फिर मैंने वो NH44 पकड़ा, जो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे पूरी इंडिया का। अच्छा। सो पेरेंट्स रिएक्शन, आई थिंक यू वर क्वाइट यंग बिकॉज, हाँ वो तो है, तो लाइक हाउ डिड योर पेरेंट्स रिएक्ट टू द आइडिया? रिएक्शन तो पहले मतलब विश्वास नहीं था कि बोल के ऐसे बकवास कर रहा होगा, मजाक कर रहा है, क्योंकि मतलब पहले मतलब मैं कभी अकेले गया नहीं, मतलब जैसे कुल्लू है ना, कुल्लू बस लगभग 40 किलोमीटर दूर है, उससे दूर मतलब मैं लाइफ में कभी अकेला गया नहीं था। तो घर वाले तो मतलब कैसे जाएगा तू, नीचे लोग खराब होता है, ऐसा काफ़ी कुछ था, मतलब डर रहता माइंड में। तो पहले तो नहीं माने वो, फिर बाद में किस तरह से मनाया, उन्होंने सोचा कि हाँ कोई नहीं, भेज देते उसको, कुछ टाइम बाद वापस आ जाएगा। और फिर वैसे चंडीगढ़ पहुंचा, तब वापस नहीं आया, फिर आगे गया, तब लगा कि हाँ सच में जा रहा बच्चा। If you had to describe your journey in like 3 words, how would you describe it? एक तो वही एडवेंचरस है काफ़ी, ठीक है, और मेरे ख्याल से एक अल्टीमेट फॉर्म ऑफ लाइक एक्सप्लोरेशन। जैसे अब मान लो कई से लोग ट्रैवल करते हैं गाड़ी से, बाइक से करते हैं ना, पर मतलब चलो वो वैसे जो फेमस स्पॉट्स है वो घूम लेते हैं, पर मतलब एक्चुअल में एक्सप्लोर नहीं करते, जैसे कोई लोकल कल्चर है वो मतलब मेरे ख्याल से वैसे कोई पता नहीं चलता। और जैसे इंडिया में इसके इतना अनकॉमन है, तो मतलब कोई भी अगर चल रहा है, लोग फिर हैरान होते हैं मतलब है क्या, फिर लोग मतलब रोकते हैं, पूछते हैं, बातें करते हैं, फिर वैसे काफ़ी कुछ पता लगता है कि मतलब लोकल कल्चर कैसा है, फिर इसलिए वो उसमें वाह इतना इंटरेस्टिंग है, फिर उनको भी इंटरेस्ट आता है, फिर वो ट्राई करते हैं। That's 2 words. Third one क्या है? मेरे ख्याल से खुद को डिस्कवर करने वाला खतरनाक से डिस्कवरी। हाँ खुद की। नहीं, सो यू आर टॉकिंग अबाउट दिस कि मतलब लोग आते हैं, बहुत रिएक्शंस देते हैं, सो व्हाट्स लाइक द क्रेजीएस्ट रिएक्शन यू गॉट ऑन दिस ट्रिप फ्रॉम समवन? क्रेजीएस्ट फिर वही, ओ भाई कैसे, कहाँ जा रहे इतने दूर, बोले मजाक मत करो, हिमाचल प्रदेश इतने ऊपर से। सो you skated across India, which city surprised you the most? Which place or state? मध्य प्रदेश। Okay, and why is that? उसका रीज़न वाला ऐसी था, जैसे चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वहाँ मतलब सब लोग ऐसे बोलते थे कि यहाँ तो ठीक है, नीचे अगर तुम मध्य प्रदेश जाओगे वहाँ मतलब क्राइम बहुत ज़्यादा है, मतलब काफ़ी ऐसा रूरल एरिया है, मतलब तो वहाँ मतलब लोग क्या ये कुछ भी करते हैं, रॉबरी होती है वहाँ पे, मार सकते हैं ऐसा, तो मतलब डर बहुत ज़्यादा था वहाँ पे। पर मतलब जिस दिन मैंने एंटर किया उस दिन ऐसा हुआ कि वहाँ सबसे पहले जो MP पुलिस है ना, वो मतलब मेरे को सीधा बॉर्डर में मिले, उन्होंने फिर मेरा बहुत अच्छे स्वागत वगैरह किया, अच्छे से बात वगैरह की, खाना वगैरह खिलाया, और उसके बाद मतलब उसी दिन मतलब इतने सारे लोग मिले मेरे को, और मतलब मेरे को बिठा रहे अपने घर में, पानी पिला रहे ऐसे करके। और मतलब मध्य प्रदेश था जहाँ मतलब मैंने सबसे ज़्यादा फैमिली के साथ मिला, उनके घर में तक रहा मैं, तो वैसे मतलब काफ़ी सही था। एक इंसिडेंट जैसे मैं ग्वालियर पहुँचा ना, वहाँ जैसे एक फैमिली थी,
मैं उनके कांटेक्ट में आया, उनके साथ घर में रहा मैं, और मतलब इतने अच्छे थे कि मतलब मैं एक दिन के बजाय 2 दिन रहा वहीं पे, और फिर उन्होंने अगले दिन भी अपने किसी रिश्तेदार को कॉल किया 40 किलोमीटर आगे कि बोला एक लड़का आ रहा है, उसको उठाना अच्छे से। हाँ, एक इंसान था, उन्होंने मेरे को ऐसे बताया कि जैसे हम चाहे एमपी के लोग ना मतलब पैसों से काफ़ी गरीब है, पर मतलब हम दिल से बहुत अमीर है। हाँ, ये बात मतलब मेरे को अभी तक याद आती है कई बार। फिर मैं सोचता कि एमपी कितनी सही है, तो शायद से फ्यूचर में कभी फिर से विजिट करूँ मैं एमपी। आई थिंक बहुत टाइम ऐसा होता है, स्पेशली इन टुडेज डिजिटल एज, जहाँ पे आप स्पेशली सोशल मीडिया पे कुछ देखते हो और एक लोगों ने, एक मीडिया ने पिक्चर पेंट की थी किसी जगह की। तो ये तो हो गई यार अच्छी बात है। इफ आई एम लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव एस्पेक्ट्स टू, सो व्हाट इज लाइक द वन थिंग और वन इंस्टेंस फ्रॉम योर ट्रिप व्हिच वाज रियली नेगेटिव एंड व्हिच वाज या लाइक वो जो बुरा सेब होता है बीच में, वो क्या था आपका इस ट्रिप पे? इसको मैं ऐसे बोलूँ जैसे कि मेरी पूरी ट्रिप थी ना, मतलब एक तरह से कई सारे फेज़ थे। जैसे मतलब फर्स्ट फेज़ जैसे मतलब यहाँ से चंडीगढ़ था, वो था मतलब लर्निंग फेज़। उसमें मतलब मैं सीख रहा था क्या मेरे को करना है क्या नहीं करना है ऐसा। फिर वैसे एक फ़ेज़ था लगभग डे 48 से स्टार्ट हुआ अगले 20 दिन तक, वो मतलब बहुत ख़राब फेज़ रहा। उस टाइम मतलब ऐसा हुआ कि मैं रोड में चल रहा था, मैंने मतलब शूज़ मेरे फट गए, तो मैं न्यू शूज़ लिए ना, पर मतलब उनकी हील्स बहुत ज़्यादा थी, तो मतलब मेरे को आदत नहीं थी ना, और उसी दिन मैं 3 बार गिर गया, और मतलब मेरे पैर में बहुत लंबी चोट लगी यहाँ पे। फिर मेरा फ़ोन ग्लास भी टूट गया। फिर और उस टाइम ऐसा था मतलब कि गर्मी अचानक से बढ़ गई। जैसे मतलब मैं पहले मध्य प्रदेश में था, फिर मैं महाराष्ट्र पहुंचा, गर्मी बहुत ज़्यादा, और मतलब ऐसा था कि बॉडी हैंडल नहीं कर पा रही थी। फिर वो काफ़ी मुश्किल था। बाकी फिर ऐसा था कि मैं एक बार हॉस्पिटल पहुंचा, मेरे को इस पैर में कोन हो गया, तो मतलब रोज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। एक दो बार हॉस्पिटल गया, वहाँ पट्टी वगैरह लगाई उन्होंने। कई सारे लोग ऐसे मतलब दारू पी के आते हैं, फिर कई सारे लोग बोलते कि ओ ऐसा कर। 99% लोग तो सब अच्छे ही थे, 1-2% बीच में कुछ वो तो रहते हैं। हाँ, वो तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि रहते ही है। चलो, बट if your journey, like the entire journey from here to Kanyakumari and Leh as well, like if it taught you one thing in life, what would that be? पहले मतलब मैं कई सारी चीज़ों के लिए काफ़ी एक तरह से ड्रामे करता था कि मतलब ओ ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। पहले मैं इसमें घर में भी काफ़ी कंप्लेन करता था। फिर कई बार ऐसा था जिसमें मेरे को कुछ प्रॉपर होटल नहीं मिल रहा, फिर मतलब एडजस्ट करना पड़ता था। वो मतलब फिर अपने आप ही हो गया, मतलब नेचुरली, मतलब कुछ प्रॉब्लम भी नहीं लगा वो। तो मेरा एक तरह से सेल्फ डिस्कवरी वो काफ़ी बड़ी बात थी। सेल्फ डिस्कवरी। So skateboarding as a niche here India में I think it's very new, like you were saying. बहुत न्यू। So like if a couple of skateboarders are watching this podcast, so if you have like a message for them, what would you like to tell them? मेरे ख्याल से तो अगर ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस का सोच रहे हो तो वो मतलब ट्राई करना कि मत करो, क्योंकि मतलब काफ़ी रिस्क है। मैं मतलब जैसे सेफली तो मैं पहुंच गया, वापस भी आ गया, पर जैसे कुछ टाइम पहले एक इंसिडेंट हुआ था अनस हजाज का। उनका मतलब ऐसा था कि उन्होंने लगभग 3000 किलोमीटर क्रॉस कर लिया था, पर उसके बाद उनका एक्सीडेंट हो गया। तो ऐसा है कि मतलब रिस्क है, और मतलब फिर रोड भी इतने सही नहीं है। कई जगह जैसे हाईवे में गाड़ियाँ बहुत भगाते हैं, फिर कुछ लोग भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अब मेरे साथ बुरा नहीं हुआ तो मतलब बाकी के साथ नहीं होगा। बाकी तो मेरे ख्याल से अपने एरिया में सेफ स्पेस में रहो और स्केटबोर्डिंग करो। मेरे ख्याल से अभी तो नहीं, पर कुछ सालों मेरे ख्याल से काफ़ी ग्रो होने वाला है इंडिया में भी। So yeah, my last question is, after such an intense journey across the country, what's next for you? What's in the pipeline for you? Next plans in life? अब से मतलब मैं ट्राई करूँगा कि मतलब हर साल एक कि मैं या फिर कंट्री या फिर जैसे पूरा कॉन्टिनेंट करूँ। जैसे यूरोप काफ़ी छोटा है, मतलब अगर कंट्रीज़ काफ़ी छोटी यूरोप की, तो मतलब ऐसा मैं कुछ कर सकता हूँ। स्केट अक्रॉस यूरोप हो गया या स्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड हो गया, तो मतलब वैसा कुछ प्लान है। इस साल वैसे मैं अभी प्लान कर रहा हूँ स्केट क्रॉस वेल्स का। उसका वैसे मेन रीज़न था, जैसे एक मेरा फ्रेंड काफ़ी अच्छा यूके का ना, क्रिस वाइली, उसका मतलब एक लोकल बिजनेस है फॉक्सी रॉक्स। उसमें वो जैसे स्केटबोर्ड है ना, अब पुराने स्केटबोर्ड है, उसको मतलब रिसाइकिल करके वो ज्वेलरी बनाता है। तो मतलब उसको फिर मेरी ट्रिप काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, फिर मतलब वो मुझे इनवाइट कर रहा है वहाँ पे, और मतलब शायद से वो भी मुझे ज्वाइन करेगा ट्रिप पे। So any closing words, anything you'd like to like just say to sum it up? हाँ, मतलब कि स्केटबोर्ड वैसे जैसे मैंने पहले बोला कि मतलब अभी तो नया है, पर मतलब अगर इसमें अच्छे से करोगे तो मतलब आगे चांस है कि कुछ अच्छा होता है। जैसे मतलब अब मेरे को स्पॉन्सर मिलते हैं, जैसे एक लैंडयार्ड्स है, कैनेडियन वो ब्रांड है उनका, मतलब लैंडयार्ड, अब उनका भी मतलब मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। और ऐसे कई सारे बोर्ड्स है, ये सब मतलब स्पॉन्सर करते हैं मेरे को, जैसे ट्रिप पे उसमें भी हेल्प कर लेते हैं। तो वैसे मतलब स्कोप मेरे ख्याल से है इसमें, चाहे अभी थोड़ा कम है, पर धीरे धीरे करके बढ़ेगा, क्योंकि मतलब इंडिया मेरे ख्याल से टैलेंट की कमी नहीं है। ऑब्वियसली है। अब कहीं भी जाते हैं तो हमेशा ऐसा कि इंडियन या फिर चाइनीज बंदा जो मतलब हमेशा तेज होता है। एक वो कहावत है लाइक यूरोप में, आई थिंक स्पेशली इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, नो मैटर हाउ गुड यू आर एट समथिंग, देयर इज ऑलवेज एन एशियन हु इज बेटर इन। एग्जैक्टली। तो वो काफ़ी ट्रू है। तो चाहे अभी नहीं तो कुछ सालों बाद हो जाएगा। क्या पता इंडिया से फिर कोई लोग ओलंपिक्स में भी जाए, वहाँ भी जीत जाए। अच्छा, इज देयर स्केटबोर्डिंग इन ओलंपिक्स एज वेल? हाँ, अभी कुछ टाइम पहले लाइक इज इट अ रेस और लाइक
नहीं वो ट्रिक्स वाला रहता है. नाइस यार, परफेक्ट, वाज अमेजिंग टॉकिंग टू यू भाई. थैंक मुझे यू. अच्छा लगा. दैट्स इट.